प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि प्रभु ने एक बार फिर से ये मौका दिया, अवसर दिया कि इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ मैं परमेश्वर का वचन बांट सकूं। और आज मैं बात करना चाहता हूं बोझ के बारे में। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 28 आयत में इस प्रकार से लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब हम बोझ का शब्द सुनते हैं, जब हम ये वर्ड सुनते हैं बोझ, तो हमारे दिमाग में बहुत प्रकार के ख्याल आते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में ये आता होगा कि मेरे ऊपर कर्जे का बोझ है, मेरे ऊपर टेंशन का बोझ है, मेरे ऊपर बीमारी का बोझ है, मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा का बोझ है। इस वचन का ये भी एक अर्थ निकलता है, लेकिन आज मैं इस वचन की गहराई में आपको लेकर जाना चाहता हूँ और मैं आपको बोझ के बारे में बताना चाहता हूँ। आज बहुत सारे विश्वासियों ने बाइबल पढ़ने को भी एक बोझ के समान समझ लिया। उनके लिए बाइबल पढ़ना भी एक बोझ बन चुका है। उनके लिए प्रार्थना करना भी एक बोझ बन चुका है। उनके लिए उपवास करना, फास्टिंग करना, चर्च में जाना, प्रार्थना करना, संगति करना, वचन सुनना, ये उनके लिए एक बोझ के समान बन चुका है। और ऐसे लोगों से प्रभु आज ये कह रहा है कि अगर तुम इस बोझ से छुटकारा चाहते हो, अगर इस बोझ से शांति चाहते हो, अगर इस बोझ से विश्राम चाहते हो, तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा और मैं तुम्हें इस बोझ से निकालूंगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे विश्वासियों का अगर विश्वास टूट रहा है तो उसका कारण है कि वो आत्मिकता में मजबूत नहीं है, वो स्थिर नहीं है। अगर वो चर्च से लेफ्ट कर रहे हैं, अगर उनका प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, अगर बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अगर उपवास करने का मन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने जीवन में इन चीजों को एक बोझ के समान ले लिया है और वो बोझ समझता है। हर वो चीज जो हमें आत्मिकता में रोकती है वो एक बोझ है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन हम इन चीजों से निकल जाएंगे, उस दिन हमारे लिए प्रार्थना करना एक बोझ नहीं रहेगा। प्रार्थना में जाना, उपवास करना, बाइबल पढ़ना हमारे लिए एक बोझ नहीं बनेगा। परमेश्वर उस चीज से हमें छुड़ाएगा और परमेश्वर हमें आत्मिकता में बढ़ाएगा। आज मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत विश्वासियों से जब मिलता हूँ, तो उनका एक ही मुझे क्वेश्चन होता है। वो मुझसे एक चीज पूछते हैं कि पास्टर जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। हम बाइबल पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, हमारा मन नहीं करता है। मैं उनको यही कहता हूँ, क्योंकि ये आपका मन इसीलिए नहीं करता है क्योंकि आप लोगों ने इस चीज को एक बोझ की तरह ले लिया है। आपको प्रार्थना में बैठने को बोझ लगता है। मैं इतने टाइम कैसे प्रार्थना में बैठूंगा, मैं इतना टाइम कैसे बाइबल पढ़ूंगा, मैं कैसे वचन सुनूंगा, मेरे घुटनों में दर्द होता है, मेरे शरीर में दर्द होता है, मेरी आंखों में दर्द होता है, मुझे थकावट है, मैं जॉब करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं ये करता हूँ। हमने उन चीजों को अपनी लाइफ में एक बोझ की तरह ले लिया है और आज यही वो चीज है जो हमें आत्मिकता में बढ़ने से रोक रही है, प्रभु के करीब जाने से रोक रही है। हमें चर्च जाना एक बोझ की तरह लगता है, प्रार्थना करना एक बोझ की तरह लगता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ, आपको ये बात करना चाहता हूँ कि हम इन चीजों को बोझ की तरह ना ले। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप विश्वास में मजबूत होना चाहते हैं, तो आप हमेशा डेली बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रभु का वचन सुनो, क्योंकि वचन सुनने से ही आपका विश्वास आएगा, मजबूत होगा, विश्वास बढ़ेगा। और प्रार्थना करने से यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, कहता है तुम जागो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। आज बहुत सारे विश्वासी, आज बहुत सारे मसीही लोग जो आज बंधुआई में है, जो शराब में है, जो शैतान से परेशान है,
वो बहुत बोझ में है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उनकी लाइफ में प्रार्थना का जीवन नहीं, उनके लिए प्रार्थना लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और प्रार्थना ना होने की वजह से हमारी जिंदगी में ये जो बोझ है ये बन चुका है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन आपसे यही कह रहा है कि अगर आप इन चीजों से निजात पाना चाहते हो, अगर आप इस बोझ से निकलना चाहते हो, तो मेरे पास आओ, सिर्फ मैं ही तुम्हें आराम दे सकता हूँ। बाइबल इस प्रकार से कहती है, आसमान के नीचे धरती के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है जिसके नाम में उद्धार है, शांति है और छुटकारा है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप इस बोझ में रहे, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप इस बंधुआई में रहे। वो चाहता है आप आत्मिकता में बढ़ें। जैसे पौलुस कहता है तुम आत्मा के वरदानों की धुन में रहो, लालसा में रहो। परमेश्वर यही चाहता है आप आत्मिकता में बढ़ो, आत्मिक वरदानों में बढ़ो और प्रभु के बहुत करीब जाओ। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस।